आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जलवायु, प्रकृति और संस्कार। देखिए, तीनों शब्द अलग अलग भले ही लिखे हैं, लेकिन इन तीनों शब्दों का रंग सफेद है। यानी इन तीन शब्दों को जो हमने एक वस्त्र पहनाए हैं, रंगों के वस्त्र, वो सफेद इसलिए पहनाए हैं क्योंकि ये तीनों शब्द एक ही दिशा में, यानी कि एक सुधार की ओर, एक अच्छाई की ओर, सहज ही आपके हमारे जीवन में एक सुखद स्थितियां उत्पन्न करते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों के भले ही अलग अलग भावार्थ हैं। देखिए, जलवायु का अलग मतलब है। अब जलवायु से ही एक शब्द आता है मौसम। अब जलवायु और मौसम में भी देखिए तकनीकी रूप से बहुत अंतर है, लेकिन सापेक्ष दृष्टिकोण से एक साधारण मनुष्य मौसम और जलवायु में कोई विशेष भेद रखता नहीं है। इसी तरह ये प्रकृति, इसको अक्सर देखिए हम स्वभाव भी कहते हैं, नेचर अक्सर हम कहते हैं ना, इसकी नेचर ही ऐसी है, आदत भी कह दिया जाता है। और इसी से ही संबंध रखता है ये संस्कार। ये संस्कार ही मनुष्य के जीवन की एक दिशा निर्धारित करते हैं, क्योंकि ये मिलते जुलते एक समान दिशा में चलने वाले ये शब्द हैं। इसलिए मैंने इन तीनों ही शब्दों को अपनी आज की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा का एक विषय बनाया है, ताकि हम सभी भाई बहन, देखिए जो प्रतिदिन हम जो वीडियो ब्रह्म मुहूर्त की प्रसारित करते हैं, उनका कुछ मुख्य उद्देश्य है शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों को समझने का होता है, ताकि मनुष्य जीवन के महत्व को हम समझें। यूं ही मनुष्य योनि को हम विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी करने के लिए मत छोड़ें, जिसका उपदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही एक उपदेश दिया है, ताकि हम सभी भाई बहन, देखिए मनुष्य योनि में है, ये सत्संग की स्थितियां मनुष्यों के लिए हैं। और शास्त्रों में तो बार बार कहा गया, जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, देखिए सत्संग करना, अच्छे संस्कार बनाना, देखिए ये जो संस्कार शब्द है, ये संस्कार अपने आप में देखिए आपके हमारे जीवन की एक दिशा निर्धारित करते हैं। कहते हैं ना, अच्छे संस्कार बने होते हैं, तो ये अच्छे संस्कार आपके हमारे जीवन की एक सकारात्मक दिशा निर्धारित करते हैं। और यदि संस्कार बुरे बन जाते हैं, हालांकि संस्कार को देखिए प्रथम दृष्टि में तो अच्छा ही माना जाता है, जैसे हम कहते हैं ना जन्मदिन। अब किसी का जन्म देखिए दिन में हुआ है, शाम को हुआ है, रात को हुआ है, लेकिन हम जन्म के साथ दिन शब्द को ही जोड़ते हैं। किस लिए? क्योंकि वो प्रकाश में स्थिति है, प्रकाश को ही महत्व दिया जाता है। इसीलिए तो आज हमने देखिए इन तीनों ही शब्दों को सफेद रंग से दर्शाया, ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में ज्ञान में स्थितियां हों, प्रकाश में स्थितियां हों, क्योंकि ज्ञान के अभाव में हम परमात्मा से जुड़ नहीं पाते। जबकि मनुष्य योनि तो आपको मैं मिली किस लिए? विषय भोगों के लिए मिली नहीं। ये विषय भोग तो आपको मैं अचेत करते हैं, जिसके पीछे का कारण क्या है? ये विषय भोग अपने आप में ही देखिए तामसी हैं, राजसी हैं। आपका हमारा स्थूल शरीर भी देखिए तकनीकी रूप से तामसी बताया गया। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है, और ये एक तामसी तत्व है। देखिए शास्त्रों में प्रकृति का अभिप्राय लिया जाता है जब तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की एक सम अवस्था होती है। जबकि एक साधारण बोलचाल में हम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को ही एक प्रकृति से जोड़ते हैं। हालांकि उसमें भी देखिए कोई बुराई नहीं है, क्योंकि प्रकृति का अभिप्राय 3 गुणों से है। ये 3 गुण सदा नित्य बने रहते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। अक्सर हमारी जो प्रतिदिन की जो चर्चाएं हैं, वो इन 3 गुणों से ही संबंध रखती है। और इन 3 गुणों से ही संबंध रखने वाले आपके हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। यानी कि इन शरीरों का भी
इन तीन गुणों से ही संबंध है। और ये जो जलवायु है, प्रकृति है, संस्कार है, इनका भी देखिए इन तीन गुणों में ही आपसी एक संबंध है। क्योंकि आज हमने इन तीनों शब्दों को सफेद रंग से दर्शाया, जबकि प्रकृति को तो देखिए त्रिगुणात्मक कहा जाता है। तमोगुण को अक्सर हम काले रंग से दर्शाते हैं, रजोगुण को हम रंगीन रंग से दर्शाते हैं, क्योंकि रजोगुण का अभिप्राय संसारी विषय भोग है। और ये संसारी विषय भोग को हो, रंगीनिया को हो, मौज मस्ती को हो, खेल तमाशे को हो, ये हम रंगीन रंग से दिखाते हैं। और अक्सर एक साधारण मनुष्य की स्थिति भी देखिए कुछ ऐसे ही मानी गई है। मनुष्य को देखिए राजसी माना गया है, लेकिन सत्वगुण में जाने का मनुष्य के पास एक अवसर है। अवसर का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य जीवन पाकर हम सत्वगुण अपना बढ़ा सकते हैं। सत्वगुण बढ़ाते बढ़ाते जब हम सात्विक स्थिति अपनी मजबूत कर लेते हैं, तो फिर परमात्मा को समझने का, जुड़ने का, पाने का एक अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं। इसीलिए तो शास्त्रों में बार बार कहा गया, तमोगुण से अच्छा गुण कौन सा है? रजोगुण। और रजोगुण से अच्छा गुण है सत्वगुण। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सत्संग श्रद्धा पूर्वक करो। ये सेवा, सत्संग, स्वाध्याय, ये सभी देखिए एक सात्विक स्थितियां आपके हमारे अंतःकरण की मजबूत करती है। सात्विक स्थिति मजबूत होने से फिर आपको हमें परमात्मा से जुड़ने में एक आसानी रहती है। अन्यथा हम संसार में तो देखिए जुड़े ही रहते हैं। देखिए संसार में जुड़े रहने का अभिप्राय राजसी और तामसी स्थितियों से है, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण ये देखिए पास पास के गुणों की स्थितियां हैं, जिनको अक्सर हम देखिए एक पड़ोसी शब्द से भी संबोधित करते हैं, ताकि बात की गहराई समझ में आ जाए। क्योंकि हम सभी मनुष्य देखिए स्वभाव से राजसी हैं, रजोगुणी हैं, विषय भोगों में कम अधिक रुचि बनी रहती है। इसको भी शास्त्रों में स्थूल शरीर की जो इंद्रियां हैं, देखिए स्थूल शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये 5 भोग्य विषयों का सुख भोगना चाहती है। ये विषय भोगों की ज्ञानेंद्रियां क्या है? नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान। जबकि स्थूल शरीर तो आपका हमारा स्वभाव से ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। इनको तामसी तत्व कहा गया है। और इसके पीछे के जो सूक्ष्म भूत हैं, जिनके कारण माता के गर्भ में इस शरीर का निर्माण होता है, वो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनको सूक्ष्म भूत भी कहा गया है। शास्त्रों में तन्मात्रा भी कहा गया है। इनको विषय भोग भी कहा जाता है। और इन्हीं विषय भोगों की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य जीवन पर कितने ही प्रकार के देखिए कर्म करता है। राजसी कर्म भी करता है और सात्विक कर्म भी करता है। देखिए क्योंकि प्रकृति में 3 गुणों की स्थितियों पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। अक्सर हम प्रकृति के ये जो शब्द है, इसको हम 3 वर्णों में देखिए, प्रथम क्या है? प्र, यानी कि प्रकाश का प्रथम वर्ण भी आप समझ सकते हो। क्र का अभिप्राय क्या है? कृत से है। रजोगुण का अभिप्राय देखिए क्रिया से है। ये जो हम दिन भर भाग दौड़ करते हैं, क्रियाएं करते हैं, ये जो आपके हमारे स्थूल शरीर की जो 5 कर्मेंद्रिय हैं, जिससे हम श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, वो क्या है? हाथ, पैर, वाणी, लिंग, बुद्धि। इन सभी स्थितियों को जब हम ज्ञान पूर्वक समझने लगते हैं, तो आपके हमारे जीवन में एक अनुशासन सत्वगुण से बनता है। यदि हम सत्वगुण का संग नहीं करते, शास्त्रों में तो कहा गया कि तमोगुण की निंदा करो। यह निंदा का अभिप्राय उस दृष्टिकोण से है कि आपको हमें संसारी विषय भोग, ये जो 5 भोग्य विषय हैं, माया के, प्रकृति के, इनको हमने कर्म करके भोगना है, बिना कर्म किए नहीं। देखिए कर्म फल सिद्धांत, जिस पर अक्सर हमारी चर्चाएं होती हैं, कर्म पहले है, फल बाद में है। यानी कि आपको हमें पुरुषार्थ करना है। और पुरुषार्थ के लिए देखिए 4 स्थितियां बताई गई हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। देखिए शास्त्रों में तो एक एक शब्द को बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से नफा सोच समझ कर लिखा गया, समझाया गया। लेकिन मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सत्संग श्रद्धा पूर्वक नहीं करता, शास्त्रों को क्रमबद्ध तरीके से श्रद्धा पूर्वक पढ़ता नहीं है।
गुरुओं के प्रवचनों को सुनता नहीं है, तो फिर ये सभी स्थितियां एक संसारी मनुष्य के जीवन में कोई अपना प्रभाव नहीं डालती। अब देखिए, प्रभाव शब्द से मुझे ध्यान आया, जैसे आजकल देखिए मानसून के दिन हैं। अब मानसून के दिनों में देखिए, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ। अब दिल्ली में जब मानसून की जो 1.5-2 महीने की जो एक स्थितियां होती हैं, थोड़ा मौसम में ठंडक सी अस्थायी रूप से आ जाती है। इसका कारण क्या है? ये मानसून के दिन कहो, वर्षा कहो, ये जल की एक स्थितियां कहो, भले ही मानसून में कुछ कई तरह की अन्य परेशानियां भी आती हैं, लेकिन इसके भावार्थ क्या है कि यहाँ पे ये जो एक जलवायु में जो एक परिवर्तन आता है, ये एक मौसम गिना जाता है। देखिए, जलवायु शब्द अलग महत्व रखता है, मौसम शब्द अलग महत्व रखता है। जबकि साधारण बोलचाल में मनुष्य मौसम और जलवायु को एक ही धरातल पर लेता है। देखिए, जलवायु का अभिप्राय जल और वायु से है, जो 12 महीने बनी रहती है। कहते हैं ना, पहाड़ी इलाकों में जब हम घूमने जाते हैं तो वहां की जलवायु एक ठंडक सी होती है, जबकि एक अन्य स्थितियों में जहाँ एक मानसून के दिनों में ही वो स्थितियां कुछ अस्थायी रूप से बनती है, तो उसको मौसम का प्रभाव कहते हैं। अब मौसम को हो, जलवायु को साधारण अर्थों में एक समान है, लेकिन इनके अर्थ भिन्न भिन्न हैं। इसलिए तो हमने देखिए जलवायु के साथ प्रकृति शब्द लिखा है और प्रकृति के साथ ही संस्कार शब्द लिखा है, क्योंकि ये एक ही दिशा में आपके हमारे जीवन पर एक स्थायी प्रभाव डालते हैं। यहाँ देखिए, प्रकृति का अभिप्राय एक स्वभाव से है। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर हम जैसे जैसे अपने जीवन की दिशा को, आदतों को, संग को एक महत्व देते हैं। देखिए, बहुत ही ध्यान से इन सभी स्थितियों पर आप थोड़ा चिंतन करो, ध्यान से इन वीडियो को भी सुनो, तो आपको इन वीडियो के क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान की कड़ियाँ समझ में आने लगेंगी। जब समझ में आने लगती हैं तो फिर मनुष्य अपना लाभ हानि तोलता है, और मनुष्य सदा अपनी लाभ की स्थिति को ही बनाना चाहता है। लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से ही ये लाभ की स्थिति भले ही अच्छी मानी गई है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर जिसके लिए आपको में मनुष्य जोनि का जन्म मिला है, शुभ संस्कार बनाने के लिए, इसलिए देखिए आज हमने वीडियो को बहुत ही तकनीकी रूप से 3 अलग अलग शब्द होते हुए भी ये आपके हमारे जीवन की एक कार्यशील की स्थितियां को, आत्मा और परमात्मा के संबंध बनाने की जो एक स्थितियां हैं, उसमें ये महत्वपूर्ण योग्यता रखते हैं। क्योंकि हमने देखिए पहला शब्द जलवायु लिखा है। अब जलवायु और मौसम में दोनों में बहुत गहरा अंतर है। अब मौसम में तब्दील जो होता है, कहते हैं ना, सुहावना मौसम हो गया, बारिश आती है, वर्षा आती है, तो कुछ समय विशेष के लिए वो सुहावना मौसम होता है। ठीक इसी तरह ये जो संसारी मनुष्य है, राशि मनुष्य है, ये जब कर्मकांड कुछ करता है तो ये सात्विक बन जाता है। उसके स्वभाव में, व्यवहार में कुछ अच्छाइयाँ आने लगती हैं, लेकिन वो एक मौसम का प्रभाव कहो, यानी कि अस्थायी स्थिति है। देखिए, कोई पर्व आते हैं, कहते हैं ना, कर्म कांडों को ज्ञानपूर्वक करो। ज्ञानपूर्वक करने का अभिप्राय क्या है कि हम उन स्थितियों से अपने आप को जोड़ें। देखिए, मौसम और जलवायु में तो हम समानता ला नहीं सकते, वो तो जैसी जैसी स्थितियां पहले की बनी हुई हैं। जलवायु का भी देखिए आप 2 वर्ण है, जल और वायु। ये सभी स्थानों की देखिए जल का प्रभाव को हो, वायु की स्थितियां को, ये अलग अलग मानेंगे। अक्सर हम सुबह देखिए सैर करने जाते हैं, किस लिए? क्योंकि सुबह की जो एक जलवायु है वो शुद्ध मानी गई है। जैसे लोग पहाड़ी इलाकों में गर्मियों में जाते हैं कि थोड़ा अपना मन कहो, शरीर कहो, थोड़ा उस पहाड़ी इलाकों का एक अनुभव होता है। ठीक इसी तरह अब सुबह ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियों में जब मनुष्य उठता है, भले ही वो अपने स्थूल शरीर की
एक तंदुरुस्ती के लिए उठता हो, परमात्मा से जुड़ने के लिए उसका कोई रुचि ना भी हो, तो भी ये आपके हमारे स्थूल शरीर को एक तंदुरुस्त रखता है, स्वस्थ रखता है। अक्सर देखिए कभी आपको हमें कोई बीमारी हो जाती है, कोई हृदय का, उच्च रक्तचाप का, थायराइड का, दमे का, शुगर का, तो अक्सर आपको हमें कहा जाता है ना, सुबह आप पार्क में जाके टहलो, कुछ आसन करो, योग की स्थितियां बनाओ। हालांकि योग का अभिप्राय तो देखिए आत्मा और परमात्मा की समुखता से है। जबकि आज साधारण परिस्थितियों में, अब कुछ दिन पहले देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। ये एक आसनों से संबंध रखता है, जबकि शास्त्रों में योग का जो मूलभूत अर्थ है वो आत्मा और परमात्मा की समुखता है, साधना की स्थिति है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, जिसका भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में एक विशेष उपदेश रूप में समझाया। लेकिन आज हमारा विषय क्या है, देखिए जलवायु, प्रकृति और संस्कार। यहाँ देखिए प्रकृति का अभिप्राय एक शुभ स्वभाव बनाने से। अब देखिए तकनीकी रूप से तो आपका हमारा जो कार्यशील का स्वभाव है, जो परमात्मा से आपको हमें प्रकृति द्वारा उपलब्ध करवाया गया, उसमें देखिए सत्वगुण की प्रधानता थी, रजोगुण गौण था, तमोगुण अति गौण की स्थिति में था। लेकिन सत्संग के अभाव में हमने अपने स्वभाव में एक नकारात्मक परिवर्तन ले आए। यहाँ नकारात्मक शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वर्तमान समय देखिए कल युग की स्थितियां हैं, क्योंकि कल युग से पहले क्या था, द्वापर युग, द्वापर से पहले त्रेता युग था, और त्रेता से पूर्व देखिए सत्य युग की स्थितियां थी। इस सत्य युग की स्थितियों में देखिए धर्म प्रथम स्थान पे 100% बना रहता है। इसका अभिप्राय क्या है, कहते हैं ना धर्म के 4 पांव होते हैं, और इस पर तो हमने देखिए मेरा कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है, लगभग 6-8 महीने 1 साल पहले हमने एक धर्म के 4 चरण या 4 पाई से संबंधित एक वीडियो बनाया था। जैसे हम 4 पाई पे सोते हैं ना, तो उसके 4 पाए मजबूत होते हैं तभी हम आराम कर पाते हैं। यानी कि आपके हमारे जीवन में जो धर्म की 4 स्थितियां हैं, पहली क्या है कि सत्य, तप, पवित्रता और दया। ये 4 स्तंभ जब 4 पाए अपनी मजबूत स्थिति में होते तो धर्म 100% बना रहता है। धर्म का अभिप्राय अक्सर हम देखिए लाल बत्ती, हरी बत्ती यानी कि यातायात के नियमों से भी जोड़ते हैं, यानी कि हम अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाएं। ये तभी संभव होता है जब हम धर्म की मर्यादाओं में अपने जीवन को अनुशासित रखते हैं, मर्यादित रखते हैं, संतुलित रखते हैं। देखिए जब हम हरी बत्ती पे चलते हैं तो लाल बत्ती होने पे रुकना आपका हमारा एक कर्तव्य बन जाता है, क्योंकि उस स्थिति विशेष में दूसरों के लिए हरी बत्ती होती है। जब हम अपनी हरी बत्ती पे चल रहे थे तो हम चलने की स्थिति में तभी थे कि जब अन्य वाहन चालक उस लाल बत्ती का रुके हुए थे। तो इसका अभिप्राय क्या है कि हमें भी अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए दूसरों के अधिकारों की रक्षा करनी है। ये सभी स्थितियां एक व्यवस्था बनाती हैं, भाईचारे का वातावरण बनता है, अनुशासन बना रहता है। इन सभी स्थितियों में आपके हमारे जीवन में एक सुखद स्थितियां उत्पन्न होती है, यानी कि संघर्ष की स्थितियां समाप्त होती हैं, लड़ाई झगड़ा उत्पन्न नहीं होता। लड़ाई झगड़ा या संघर्ष की स्थितियां कब उत्पन्न होती हैं, जब कुछ मनुष्य अपने धर्म का पालन नहीं करते, अपने कर्तव्य कर्मों को निभाते नहीं है, अपने उत्तरदायित्व को समझते नहीं है, अपने जिम्मेदारियों को निभाते नहीं है, तो फिर अव्यवस्था होती है। अक्सर आपने अपने जीवन में कुछ ऐसे अनुभव देखे होंगे कि जब लाल बत्ती काम नहीं करती या कुछ लोग उल्लंघन कर देते हैं तो कुछ चक्का जाम हो जाता है, फिर असहज स्थितियां होती हैं, सभी को ही कष्ट होता है। और कभी कभी तो देखिए लड़ाई झगड़े की स्थितियां, मारपीट की स्थितियां हो जाती हैं। तो ये सभी स्थितियां फिर एक सत्वगुण से रजोगुण में, रजोगुण से तमोगुण में गिराती हैं। देखिए शास्त्रों में तमोगुण की क्यों कहा गया निंदा करो, ये पाप कर्म है। हालांकि तमोगुण का अभिप्राय देखिए नींद लेने से भी है, लेकिन जहाँ अलग अलग भावार्थ हैं तो यहाँ निंदा का अभिप्राय निषेध कर्मों से है।
जैसे हम निषेध कर्म नहीं करते तो आपके बारे चालान नहीं करते, और यदि हम करते हैं यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं, निषेध कर्म करते हैं, तो आपके बारे चालान करते हैं। ठीक इसी तरह कर्मफल सिद्धांत में भी जब हम विधि विधान द्वारा एक विहित कर्म नहीं करते, निषेध कर्म करते हैं, जो मना किया गया मत करो, यदि हम निषेध कर्मों को करते हैं, आज देखिए कल युग चल रहा है। अब कल युग में तो देखिए वो दया की स्थितियां तो है ही नहीं, क्योंकि लोग मांसाहार भोजन का सेवन करते हैं। ये मांसाहार भोजन का सेवन करने से जो अन्य पक्षियों की, पशुओं की हत्या हो जाती है, उनका जीवन समाप्त हो जाता है, तो आपका हमारा पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ता है। लेकिन ये सभी स्थितियां, क्योंकि कलयुग की जो 5 स्थितियां हैं, वो देखिए स्त्री संघ भी कहा गया है। आजकल स्त्री संघ पे भी देखिए कुछ अदालतों में कुछ ऐसी चर्चाएं होती हैं। देखिए स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण वो तो रजोगुण के कारण है, इसलिए उसको एक विवाह संस्कार से बांधा गया है, एक धार्मिक स्थिति बनाई गई है। देखिए संस्कार का अभिप्राय मैंने अभी बताया ना, शुभ स्थितियों से लिया जाता है। संस्कार का अभिप्राय सजाने से, एक व्यवस्था से लिया जाता है। और शास्त्रों में तो देखिए 16 संस्कारों का एक जिक्र आता है। पहला संस्कार क्या है? गर्भाधान संस्कार, यानी कि जब हम किसी एक शिशु के आने की स्थिति में वो गर्भ की स्थिति एक उत्पन्न करते हैं, तो उस स्थिति विशेष से पूर्व भी देखिए एक वैधानिक स्थितियां, यानी कि एक शुभ स्थितियां बनाने का एक आह्वान किया जाता है। उसको गर्भाधान की स्थिति कहा जाता है कि एक नए शिशु का आगमन हो, वो एक नेक आत्मा हो। अब आपके मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही होगी कि आत्मा भी अच्छी बुरी होती है। देखिए आत्मा तो अपने आप में एक चेतन सत्ता है, वो शुद्ध होती है, लेकिन मनुष्य योनि में हम जैसे जैसे कर्म करते हैं उससे संबंधित फिर संस्कार बनते हैं। यदि हम पाप कर्म करते हैं, निषेध कर्म करते हैं, तो फिर आपका हमारा स्वभाव बिगड़ता है। अभी हमने बताया ना कि देखिए आरंभिक स्थितियों में जब हम बुरी आदतों का संग करते हैं, बुरी आदतें क्या है? निषेध कर्म। निषेध कर्म का अभिप्राय जिसको शास्त्र मना करते हैं, ये आपके हमारे जीवन में देखिए बुरी आदतों से बचने के लिए ही सत्संग की एक अनिवार्यता बताई गई है। शास्त्रों में कहा गया कि पशु वृत्तियां से बचने के लिए मनुष्य को सत्संग करना होगा, और सत्संग भी देखिए श्रद्धा पूर्वक करना होता है। श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग से मन बुद्धि के स्तर पर चिंतन होता है, फिर कारण शरीर में देखिए शुभ संस्कार बनते हैं। शुभ संस्कार बनने पे ही आपके हमारी परमात्मा से प्रीति की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, क्योंकि शुभ संस्कार बनने से आत्मा पे जो पहले के जो आवरण थे वो हटने लगते, क्योंकि कारण शरीर की जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, ये संस्कार कारण शरीर की स्थिति है। और अक्सर हम तो यहाँ तक कहते हैं कि शुभ संस्कार बनाने में ये जीवन भी छोटा पड़ जाता है, और बुरे संस्कार मिटाने में, समाप्त करने में, दग्ध बीज करने में तो भी ये जीवन छोटा पड़ जाता है। इसलिए हम बार बार कहते रहते हैं कि आरंभ से ही स्थूल शरीर के स्तर पर बुरी आदतों से बचो, कुसंग से बचो, और कुसंग से बचने के लिए ही सत्संग कहा गया है। देखिए अंधकार से बचने के लिए हम प्रकाश करते हैं। शाम को सूर्य ढलता है तो अंधकार में स्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो हम अंधकार से बचने के लिए बल्ब ट्यूब जलाते हैं। ठीक आपके हमारे जीवन में ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो विकार है, ये उत्पन्न नहीं हो, तो आपको हमें सत्संग करना अनिवार्य है। यदि हम सत्संग नहीं करते तो फिर ये आपके जो एक निषेध कर्म सहज ही होने लगते हैं, क्योंकि मनुष्य की विषय भोगों में एक रुचि बढ़ने लगती है, वो अमर्यादित होने लगती है। यानी कि जब रजोगुण सतोगुण की लगाम से मर्यादा में नहीं रहता, यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं उनकी लगाम अपने हाथ में रखी है। इसका अभिप्राय क्या है? कि हमें परमात्मा की सम्मुखता रखनी है, गुरु की आज्ञा अनुसार, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखनी। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं रात को जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि रात को मोहनात्मक स्थितियां होती हैं। स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोगों की जो एक वासनाएं हैं वो उत्तेजित होती हैं, और जब मनुष्य देरी तक रात को जागता है तो ये तामसी स्थितियां अधिक बनती हैं, उसका संस्कार बिगड़ने लगते हैं,
और ऐसी स्थिति में फिर वो सुबह उठ नहीं पाता। देखिए, सुबह सूर्य निकलने से पूर्व के जो लगभग 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, उसको अमृत बेला ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। उस स्थिति विशेष में अनुकूलताएं होती। क्यों? क्योंकि सत्वगुण अपनी शुद्धतम स्थिति में होता है। वो गुजरे हुए तमोगुण से प्रभावित नहीं होता और आने वाले रजोगुण से, क्योंकि रजोगुण तो अभी जगह नहीं है, वो भी सोया हुआ है और तमोगुण अपनी एक निम्न स्थिति में गुजर गया है। तब ऐसी स्थिति में इस सत्वगुण की अवस्था को शुद्ध कहा जाता है। सपेश दृष्टिकोण से देखिए, प्रकृति तो अपने आप में कोई शुद्ध स्थिति नहीं, लेकिन सपेश दृष्टिकोण से तमोगुण से अच्छा रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण कहा गया है। इन्हीं को ही हम अक्सर अंकों से परिभाषित करते हैं। तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सत्वगुण को 100। 1 और 10 पास पास है। इसलिए जब जब मनुष्य के जीवन में विषय भोगों की इच्छाएं अमर्यादित होती है तो उसका तमोगुण में गिरना सहज ही होने लगता है। इसलिए हमने देखिए, ये जो जलवायु, प्रकृति और संस्कार, यानी कि जलवायु एक स्थायी स्थिति है और जब तक मनुष्य सतोगुण में रहना अपना स्वभाव नहीं बनाता तो फिर ऐसे स्थितियां, यानी कि जैसे हम कर्म कांड करते हैं, अब हर 6 महीने बाद जो नवरात्रे आते हैं तो आपका हमारा स्वभाव में सात्विकता आती है, लेकिन वो सात्विकता अधिक समय तक टिकती नहीं है। जैसे मौसम का प्रभाव में, यानी कि सात्विकता में या पर्वों के एक स्थितियों में या नवरात्रि की स्थितियों में मनुष्य एक सात्विक अपने आप को बना लेता है, लेकिन वो अस्थायी रूप से, यानी कि मौसम अस्थायी होता है। जबकि जलवायु जलवायु का अभिप्राय आपके बारे एक लंबे स्थायी स्थिति से है। स्थायी स्थिति का अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा स्वभाव सुधर जाए, शुभ संस्कार बन जाए। जब कारण शरीर में शुद्धिकरण होने लगता है तो फिर आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार का आवरण नहीं होता। आत्मा अपने मूल ज्ञान में लौट आती है, क्योंकि आत्मा तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। आत्मा का इन प्रकृति के सुखों से, भोगों से कोई लगाव नहीं है, कोई रुचि नहीं है। वो तो उसका एक विजातीय संबंध है, क्योंकि माया के गुण तो देखिए जड़ हैं और आत्मा चेतन स्वरूप है, कि परमात्मा परम चेतन सत्य। आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा गया, परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा गया। इनमें एक सजातीय गुण है, सजातीय संबंध है, दोनों एक ही जाति के हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि परमात्मा क्योंकि आनंद स्वरूप सत्य है, इसलिए सभी आत्माओं का स्वभाव क्या है कि हम परम सुख की तलाश करते हैं। परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद है और आनंद हम ढूंढते हैं प्रकृति में, 5 विषय भोगों में, जिसके लिए मनुष्य देखिए रजोगुण में भी कर्म करता है, पुण्य कर्म भी करता है। और इसी रजोगुण में रहते रहते जब वो सतोगुण का संग नहीं करता तो फिर मनुष्य रजोगुण में रहते रहते उन विषय भोगों का व्यसनी बन जाता है। वो व्यसनी की स्थिति को, आसक्ति कहो, उनकी बुरी आदत कहो, व्यसन कहो, वो मनुष्य को प्रमाद में ले आते हैं, आलस्य में ले आते हैं। तब ऐसी स्थिति में वो जो आपकी हमारी आदत बिगड़ी होती है विषय भोगों के प्रति, वो आपको फिर छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, नीतिगत कार्य करवाते हैं, निषेध कर्म करने लगता है, पाप कर्म करने लगता है, तो फिर उसका कर्माशय बिगड़ने लगता है। ये बिगड़ा हुआ कर्माशय ही, क्योंकि मनुष्य जो नहीं तो मिलती ही तभी है जब मनुष्य की मरते समय संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। और यदि हम अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्म अधिक कर जाते हैं तो फिर आपका हमारा कर्माशय बिगड़ जाता है। कर्माशय बिगड़ने का अभिप्राय आपका हमारा जो कारण शरीर की जो एक स्थितियां हैं, प्रकृति है, स्वभाव है, वो बिगड़ जाते हैं, बुरे संस्कार बनते हैं, कर्माशय बिगड़ा होता है, तो फिर मरने के बाद अधोगति की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। देखिए, आज हमने ये जो 3 स्थितियां जलवायु, प्रकृति और संस्कार की बनाई हैं, इन सभी स्थितियों पर आपको हमें विचार करना होगा। अब मुझे ध्यान आया, जैसे आजकल मानसून के दिन चल रहे हैं, हम कहते हैं ना मेंढक निकल आते हैं, ये मौसमी मेंढक हैं। यानी कि जब कुछ मनुष्य देखिए एक साधारण स्तर पर अपने जीवन में सात्विकता नहीं लाते, लेकिन कभी कभार वो सात्विक बन जाते हैं। तो ये आप एक मौसम का प्रभाव को हो, किसी भी स्थिति से आप समझ सकते हो। तो इन सभी स्थितियों पर आपको हमें विचार करना होगा। अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझते हुए
अपने कारण शरीर, अपनी आत्मा पर एक स्थायी परिवर्तन सकारात्मक रूप में लाना होगा। और ये सकारात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन शुभ संस्कार बनाने से होता है। शुभ संस्कार विवेक शक्ति जगने पे होता है। विवेक शक्ति तभी जगती है जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हुए निरंतर अपने मन बुद्धि को परमात्मा में लगाए रखते हैं। देखिए, ये सभी शुभ स्थितियां शब्दों में बहुत ही एक सरल लगती हैं, और अक्सर मैं तो देखिए बार बार कहता रहता हूँ कि एक साधारण मनुष्य है, अक्सर किशोरावस्था या युवावस्था में ही रजोगुण का जब अमर्यादित संग कर जाता है तो फिर उसके जीवन में एक बिगड़ने की स्थितियां उत्पन्न होती है। अक्सर हम माता पिता होकर अपने बच्चों पर, जब वो किशोर अवस्था में होती है, तो हम उन पर विशेष निगरानी रखते हैं कि वो बिगड़ नहीं जाए, क्योंकि किशोर अवस्था, युवावस्था में ही आपका हमारा जीवन एक दिशा लेता है। भले ही वो जो पहले के संस्कार जो हम लेकर आते हैं, और कलयुग में तो मेरा देखिए व्यक्तिगत कुछ ऐसा मानना है कि अधिकांश मनुष्य नीचे की जोनियों से क्रमशः उन्नति करते करते ही मनुष्य जोनि पाने की एक स्थिति में आते हैं। अब ऐसी स्थिति में जब मनुष्य नीचे की जोनियों में उन्नति करता करता मनुष्य जोनि प्राप्त करता है, तो उसके संस्कार देखिए पहले बुरे बने होते हैं। और कलयुग में कुछ ऐसी ही स्थितियां अक्सर आप और हम देखते हैं। देखिए, शास्त्रों में पापात्मा और पुण्यात्मा भले ही तकनीकी रूप से कह दिया गया है, जबकि आत्मा अपने आप में देखिए एक शुद्ध ज्ञान स्वरूप सत्ता है। वो तो जब कारण शरीर में बुरे संस्कार अधिक होते हैं, बुरे संस्कार का अभिप्राय देखिए तामसी स्थितियों से है। कुछ अंश तक देखिए राजसी स्थितियों को भी जोड़ दिया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से वो तामसी स्थितियां होती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में उन बुरे संस्कारों को समाप्त करने का एक अवसर है। यानी कि आपको हमें श्रद्धापूर्वक सत्संग करना होगा। उस किए गए सत्संग पर आपको हमें अपने मन बुद्धि को सात्विक बनाते हुए फिर उस किए गए सत्संग पर मनन करना होगा, मन बुद्धि को एकाग्र करना होगा, ताकि कारण शरीर में जो पहले के बुरे संस्कार हैं वो क्रमशः समाप्त हों, दग्ध बीज हों और शुभ संस्कार बनते जाएं। यानी कि आपका हमारा एक चरित्र निर्माण हो। अब चरित्र से बात मुझे ध्यान में आई, आज से तकरीबन 40 वर्ष पहले जब हम कॉलेज के दिनों में देखिए किसी एक सरकारी अफसर के पास जाते थे तो वहाँ करेक्टर सर्टिफिकेट पर एक मोहर लगवाई जाती थी। आजकल तो देखिए कुछ ऐसी स्थितियाँ नहीं है। तो ये चरित्र निर्माण का अभिप्राय देखिए शुभ स्थितियों से है, ताकि आपके हमारे जीवन में समझ बढ़े। ये जो हम भौतिक शिक्षा भी किस लिए लेते हैं, ताकि हमारी बुद्धि का विकास हो। और बुद्धि का विकास जब सात्विक स्थिति में होता है, जब हम अपने मन को एक नियंत्रण में रखते हैं, ये बुद्धि को एक ब्रेक रूप में रखते हैं, जिसका उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने उन 5 भोग्य विषयों की जो लगाम पर नियंत्रण अपना रखा है। यानी कि हमें बुद्धि को सात्विक बनाना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से आपकी हमारी सात्विक बुद्धि बनती है। सात्विक बुद्धि निरंतर बनी रहने से विवेक शक्ति जगती है। विवेक शक्ति जगने से परमात्मा से सहज ही प्रीति होने लगती है। और दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं, जब मनुष्य देखिए संसार से प्रभावित होता है। ये संसार क्या है? या फैशन की दुनिया से समझो, माल की स्थितियों से समझो, खेल तमाशों से समझो, मौज मस्ती से समझो, ये सभी संसारी स्थितियां अक्सर मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये विज्ञापन भी आपके हमारी मन की कमजोरी का ही लाभ उठाते हुए आपको हमें विषय भोगों में ले जाते हैं। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हम अपने सात्विक संस्कारों को एक सात्विक दिशा देते हुए अपने स्वभाव को एक सकारात्मक रूप दे सकते हैं। जैसे जैसे कारण शरीर शुद्ध होता जाता है तो आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई जो एक मल के या विक्षेप के जो आवरण थे वो समाप्त होते जाते हैं। आत्मा अपने मूल ज्ञान में लौटने लगती है। तो फिर आत्मा और परमात्मा का तो देखिए पहले से ही संबंध था, है, वो समाप्त हम कर सकते भी नहीं, लेकिन अस्थायी रूप से। लेकिन वो अस्थायी स्थिति ही देखिए लाखों करोड़ों अरबों वर्षों तक बनी रहती है, क्योंकि जब मनुष्य पाप कर्म अधिक करता है तो फिर नीचे की जोनियों में हजारों लाखों करोड़ों कितनी बार नीचे जन्म लेना पड़ता है।
इस तो तब तक अब किसी के देखिए मनुष्य योनि में 80% तो पाप कर्म है, क्योंकि आज मनुष्य देखिए मांसाहार भोजन का जब संग करता है, ये जो स्त्री संग के बाद एक आता है हिंसा, यानी कि जब हम दया भाव नहीं रखते, क्योंकि धर्म के तो देखिए 4 पाव हैं, सत्य, तप, तप का भी प्रयोग देखिए सहनशीलता से है। आज देखिए मनुष्य अपनी लालपति पे जब रुकता नहीं तो उसमें सहनशीलता का अभाव होता है। क्रोध की स्थितियों का उत्पन्न होने का अभिप्राय क्या है कि उसमें सहनशीलता नहीं है। देखिए ये सभी स्थितियां आपको हमें कुछ ना कुछ संदेश देती हैं। इस पर विचार करने के लिए आपको हमें सत्वगुण का ही संग करना आवश्यक है। देखिए जब हम मांसाहार भोजन का सेवन करते हैं तो आपके हमारे संस्कार भी बिगड़ते हैं, आपका हमारा कर्माशय भी बिगड़ता है, और यही कर्माशय बिगड़ा हुआ ये मरने के बाद नीचे की योनियों में अधोगति की स्थितियां उत्पन्न करता है। अब किसी के उदाहरण के लिए देखिए 80% पाप कर्म है, 20% पुण्य कर्म है, तो फिर नीचे की देखिए वनस्पति कीड़े मकोड़े की योनियों में जाना पड़ता है। फिर वहां से धीरे धीरे जब वो पाप कर्मों का नाश होता है, वो घट घट के जब 20% पे आ जाते हैं तो फिर पुनः मनुष्य योनि मिल जाती है। लेकिन ये मनुष्य योनि दोबारा प्राप्त करने में लाखों करोड़ों अरबों योनियों में कई बार जन्म लेना पड़ता है। अक्सर एक साधारण मनुष्य ज्ञान के अभाव में ऐसा भ्रम भी पाल लेता है कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। देखिए ये कर्मों की स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर शास्त्रों में समझाई गई हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना चाहिए, सात्विक भाव से इन ग्रंथों को पढ़ना होगा, गुरु के प्रवचनों को अपने जीवन में ढालना होगा, ताकि आपका हमारा जीवन व्यवस्थित हो। और व्यवस्थित जीवन के लिए आपको हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए रात को हमें जल्दी सोना होगा। ये सभी स्थितियां जब क्रमबद्ध तरीके से आपके हमारे जीवन में निरंतर बने रहती हैं तो फिर आपका हमारा रजोगुण सहज ही मर्यादा में रहता है। रजोगुण मर्यादा में रहते ही फिर तमोगुण की जो एक स्थिति है निषेध कर्मों की, पाप कर्मों की, उनसे तो मनुष्य कम से कम पूर्ण रूप से बच ही जाता है, यानी कि वो अधोगति से अपने आप को बचा लेता है। और जब हम आध्यात्मिक उन्नति एक क्रमबद्ध तरीके से करने लगते हैं, देखिए जब सात्विक स्थिति मजबूत होती है तो फिर हम धीरे धीरे निष्काम भाव से कर्म करते हैं, कर्म योग में स्थित हो जाते हैं, फिर ज्ञान योग, भक्ति योग, ये कर्म से आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति में एक गति ले आते हैं। और आध्यात्मिक उन्नति मनुष्य अपने जीवन में जितने अंश में कर लेते हैं वो मरने के बाद भी सुरक्षित बने रहते हैं। और पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है, संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का पुनः संग मिलता है, ताकि हम बची हुई शेष आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण कर मोक्ष की स्थिति को प्राप्त हो, परमात्मा को प्राप्त हो, ये जन्म मरण का बंधन समाप्त हो। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि हम सभी भाई बहनों को ये जो मैंने आज 3 शब्द जलवायु, प्रकृति और संस्कार जोड़ा है, यानी कि हम सभी भाई बहनों को अपनी प्रकृति को, अपनी जलवायु को, क्योंकि हम सभी आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उस स्थिति को पहचानते हुए हमें सत्वगुण का ही संग करना है, ताकि हमारी आत्मा पर किसी भी प्रकार का कोई एक अज्ञानता उत्पन्न ही ना हो। हमने सदा ही शुभ संस्कार बनाने हैं। परमात्मा की सम्मुखता बनाए रखने से आपके हमारे आनंद की झलकें भी मिलती है, क्योंकि परमात्मा तो देखिए सच्चिदानंद है, आनंद स्वरूप से, और उससे जुड़ने मात्र से, उसकी सम्मुखता बनाए रखने से, यानी कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में जब हम अपने आप को स्थित कर लेते हैं तो आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता, आनंद की झलकें मिलती जाती हैं, और मनुष्य पाप कर्मों से 100% बचा रहता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगी। इसलिए मैंने आज की वीडियो में इन 3 शब्दों को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से एक विशेष महत्व दिया है, ताकि इन पर हम थोड़ा चिंतन करें, अपने जीवन में कर्म कांडों को भी देखिए ज्ञान पूर्वक करें, ताकि आपका हमारा सत्वगुण में टिकना संभव हो सके। अन्यथा हम सत्वगुण में जाते हैं लेकिन शीघ्र ही अपने रजोगुण में लौट आते हैं, यानी कि हम मेहमान बन के सत्वगुण में जाते हैं, फिर वापस अपने रजोगुण रूपी संसार में, तमोगुण में लौट आते हैं। तो इन सभी स्थितियों पर आपको हमें विचार करना होगा। अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझते हुए हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर अपने जीवन को लगाना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां
आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक स्थिति मजबूत हो, आपके जीवन में ये आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते जाए, यानी कि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। फिर भी चर्चा से संबंधित आपके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।